बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अली इंसा। डियर गाइस, अब आपको अच्छी तरह से मालूम है कि हम लोग यूज़ ऑफ वर्ब के बारे में और इसकी जो मुख्तलिफ फॉर्म्स हैं उनके हवाले से बात कर रहे हैं। आज बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात आपको बताने लगा हूँ कि जब भी हम यूज़ ऑफ वर्ब को इस्तेमाल करते हैं, हम कहते हैं कि कभी हम फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, कभी सेकंड फॉर्म लगाते हैं, कभी हम कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल इस्तेमाल करते हैं, कभी प्रेजेंट पार्टिसिपल इस्तेमाल करते हैं। तो एक्चुअल हमसे पूछा जाए अगर कि वर्ब की फॉर्म्स हैं कितनी, यानी कितनी फॉर्म्स हैं वर्ब की, तो कुछ लोग कहते हैं कि वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं। ठीक है, 3 होती हैं, टेंस के एतबार से हम कह देते हैं। और कुछ लोग कहते हैं जी 4 फॉर्म्स होती है, जो आईएनजी वाली फॉर्म है वो भी एक फॉर्म है। आज आपको ये बात बताने लगा हूँ सबसे पहले कि जो वर्ब की फॉर्म्स होती हैं दे आर 6 इन नंबर, तो 6 हैं। यानी फॉर्म का मतलब होता है अपीयरेंस, किसी चीज़ का हमारे सामने जाहिर होना, दिखना। तो अब वर्ब हमें किसकी सूरत में नज़र आता है? वर्ब हमें 6 मुख्तलिफ सूरतों में, 6 डिफरेंट फॉर्म्स में नज़र आता है। अब जैसे देखो, हम कहते हैं कि जैसे गो है, टू गो है, गोज है, उसके बाद वेंट है, गॉन है और गोइंग है, तो कितनी हुई? 6। यस, दैट्स वेरी गुड। तो इसी तरह से जितने भी वर्ब्स होंगे वो 6 डिफरेंट फॉर्म्स में आपके सामने अपीयर होंगे। आज हमारी जो बात है वो बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल है, लेकिन बट इट विल बी वेरी इजी फॉर यू पीपल, आपके लिए तो और भी आसान होगा। और जो आज हमारी बात हो रही यूज़ ऑफ बेयर इन्फिनेटिव की। यूज़ ऑफ बेयर इन्फिनेटिव, पिछले वीडियोस में ये लफ्ज़ मैंने बार बार बोला और आप लोगों को पता चला यार पता नहीं बेयर इन्फिनेटिव क्या चीज़ है, क्या भला है। तो सादा सी बात आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो इन्फिनेटिव की बात कर लेते हैं। देखिए, इन्फिनेटिव जो है ना, दैट इज़ द बेस ऑफ द वर्ब, वो वर्ब की बेस है इन्फिनेटिव। और बनता कैसे, उसकी शक्ल क्या है? टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। यानी जब भी आप टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसे टू गो, जैसे टू प्ले, जैसे टू मूव, तो जब भी टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को आप यूज करते हैं तो वी आर टू से कि ये जो है ये इन्फिनेटिव है, इन्फिनेटिव। अब आज हम ये देखने लगे हैं कि इन्फिनेटिव तो है और बेयर इन्फिनेटिव कहाँ कहाँ हम इस्तेमाल करते हैं। तो डियर गाइस, इसमें दो बड़ी बातें हैं। पहली बात है, जो बेयर इन्फिनेटिव है उसका मतलब ये होता है कि अगर आप टू को हटा देते हैं और जिसको आमतौर पे हम समझते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, एक्चुअल वो बेयर इन्फिनेटिव है। तो बेयर इन्फिनेटिव, तो अब गो या प्ले या मूव। अब बात सिर्फ इतनी सारी है कि ये जो बात हम कर रहे हैं कि मतलब टू गो आ गया तो चलो ये तो हो गया इन्फिनेटिव, तो गो अकेला जो हो गया वो हो गया बेयर इन्फिनेटिव। यस, दैट्स वेरी राइट। अब इसको हम यूज करते हैं कहाँ कहाँ पर, जो कि हमारा असल टारगेट है कि इसको यूज कहाँ पर करना है। तो आफ्टर मॉडल्स, आपके पास जो हेल्पिंग वर्ब, जो ऑक्सिलरीज होते हैं ना, वो दो तरह के होंगे। एक होते हैं ऑर्डिनरी, एक होते हैं मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स। तो मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स को हम मॉडल्स भी कहते हैं, मॉडल्स भी कहता हैं। यानी जिसमें विल है, शैल है, कैन है, कुड है, मे है, माइट है, मस्ट है, तो इनको हम मॉडल्स कहते हैं, मॉडल्स। तो मॉडल्स के बाद भी आप बेयर इन्फिनेटिव इस्तेमाल करते हैं। दूसरी बात क्या होगी? ये दूसरी बात जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि मोस्ट ऑफ द पीपल दे आर अनएबल टू नो, और इसमें बड़ी गलती करते हैं हम लोग। वो क्या है भला? कि किसके बाद भला हैड बेटर आ जाए, आप देयर इन्फिनिटिव इस्तेमाल करोगे। हैड बेटर ऑलरेडी, और हैड रादर, वुड रादर। यहाँ पर मैं लफ्ज लिख देता हूँ वुड रादर, ताकि रिपीटेशन से हम बच जाए। तो वुड रादर, यानी अब हैड बेटर है, वुड रादर है, हैड रादर है, मेक है, डेयर है, नीड है। आपको मालूम है कि डेयर और नीड बोथ ऑफ देम दे आर द वर्ब्स, बट एट द सेम टाइम दे कैन बी यूज्ड एज द हेल्पिंग वर्ब्स या मॉडल्स के तौर, ये वो हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यूज होता। तो डेयर और नीड, तो जब भी ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यूज होंगे, इनके बाद हम बेयर इन्फिनेटिव का इस्तेमाल करेंगे। चलिए देखते हैं इनके एग्जांपल्स को। बात फिर एक दफा सुन लें, मॉडल्स के बाद विल, शैल, कैन, कुड में हम बेयर इन्फिनेटिव लगाते हैं। और दूसरी बात है हैड बेटर, वुड रादर, हैड रादर, मेक, डेयर, नीड, इनके बाद भी हम बेयर इन्फिनेटिव का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स आई हैव रिटन, दीज वेर एग्जांपल्स फॉर यू गाइस। इसमें देखें पूरी क्लैरिटी के साथ, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर शल इस्तेमाल हो रहा है जो कि मॉडल है। तो शल के बाद आप रीच लगा रहे हैं। अब ये जो रीच है ये बेयर इन्फिनेटिव है, मैंने उसके लिए बी आई शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। तो बी आई का मतलब है बेयर इन्फिनेटिव। तो सिंपली वी आर टू गेट दिस वेरी आइडिया, व्हेन एवर वी आर टू से समथिंग अबाउट दिस वन, वी से के टू के बगैर, विद और टू वी आर यूजिंग द वर्ब, हम यूज को वर्ब को यूज कर रहे हैं और उसकी और कोई फॉर्म नहीं यूज कर रहे हैं। सो दैट इज कॉल्ड बेयर इन्फिनेटिव। तो इसको हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहना गलत होगा। वी आर टू से दिस इज बेयर इन्फिनेटिव, यानी इन्फिनेटिव तो है लेकिन ट्रू के बगैर। इन द सेम केस ये देखें, इसी तरह से ये भी सूरत हाल है, कैन इस्तेमाल हो रहा है जो कि मॉडल है, तो हम यहाँ पर कम लगा रहे हैं जो कि बेयर इन्फिनेटिव है।
अब है सेंटेंस नंबर 3। सेंटेंस नंबर 3 में क्या है बोला, आपको शुड मिल रहा है, शुड। और शुड क्या है वो भी आपको पता है, मॉडल है, शुड भी मॉडल है। तो मॉडल्स के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, यानी बेयर इन्फिनेटिव लगाते हैं। तो ये बेयर इन्फिनेटिव हमारे पास है चूंकि शुड इस्तेमाल हो रहा है जो कि मॉडल है। तो गाइस आपको पता तो चल रहा है, साथ साथ चीजें अंडरस्टैंड हो रही है। और एक बात आपको बता दूं कि जब कभी भी यू आर यूजिंग द मॉडल्स, आप हमेशा याद रखो, अगर तो सादा ज़हन में रख सकते हो तो वो आपकी फर्स्ट फॉर्म कह लें, लेकिन ज़्यादा बेहतर है कि आप इसको थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड दे लें, यानी आप इसे कह लें कि बेयर इन्फिनेटिव, तो ज़्यादा सहूलत होगी। जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए आप कह सकते हैं, उसमें कोई उलझन नहीं, कोई परेशानी की बात कोई नहीं। शी डेयर्स नॉट टू स्पीक अगेंस्ट मी। अब यहाँ पर जो डेयर है, डेयर, तो दैट इज बीइंग यूज्ड एज अ हेल्पिंग वर्ब, वो हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यूज हो रहा है। तो हम इस वजह से डेयर के होने की वजह से टू इस्तेमाल नहीं करेंगे, खाली स्पीक जो कि बेयर इन्फिनेटिव होगा यूज करेंगे, यानी इन्फिनेटिव। अब सादा बात यूँ कह लो अपने आप को समझाने के लिए कि जब भी आपके पास हैड बेटर आता है, वुड रादर आता है, हैड रादर आता है, मेक आता है, डेयर आता है, नीड आता है, इसके बाद टू नहीं लगाते, राइट। बड़ी आसान सी बात है, टू नहीं लगाते, इसके बाद तो बाकी चीजें आसान हो जाती, यानी इफ दीज वर्ड्स आर देयर, इसके बाद टू नहीं लगाना, सादा बात हो गई। और अगर हम इसको पेचीदा बना ले तो हम कहेंगे फिर इन्फिनेटिव लगाता है। अब हैड बेटर आपने देखा इस सेंटेंस के अंदर यहाँ पर कि इट हैड बेटर टू गो, बेहतर है कि चला जाए। तो अब हम यहाँ पर टू इस्तेमाल नहीं कर रहे, ये चूंकि आपके पास जो गो है दैट इज बीइंग यूज्ड एज अ बेयर इन्फिनेटिव, वे बेयर इन्फिनेटिव के तौर यूज होगा। यानी वंस अगेन वही बात है, डेट्स के बाद, हैड बेटर के बाद, या फिर आपके पास है वुड रादर, हैड रादर, मेक, डेयर, नीड, तो आप टू नहीं लगाते। अब इस सेंटेंस को मुझे लग रहा है कि आप आसानी से कर लोगे। कैसे बोला, देखें यहाँ पर मेड आया, मेक या मेड, मेड आ गया, आप टू नहीं लगा रहे, स्टेंट जो कि बेयर इन्फिनेटिव है। तो डियर गाइस, आज की हमारी बात क्या थी, बड़ी सादा सी बात है, और मुझे उम्मीद है कि आपको इसकी समझ भी आ गई होगी। पहली बात क्या है, मॉडल्स के बाद हम लोगों ने जब कभी मॉडल्स इस्तेमाल होते हैं बेयर इन्फिनेटिव लगाते हैं। बेयर इन्फिनेटिव होता क्या है, बेयर इन्फिनेटिव होता है टू के बगैर वर्ब की पहली शक्ल, जो फर्स्ट फॉर्म होती है टू के बगैर, तो उसको हम कहते हैं बेयर इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव क्या है, टू के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाना, टू गो, टू प्ले, टू मूव। तो आपने देखा होगा वर्ब्स आमतौर पर आपको इसी शक्ल में नजर आता है। फिर हमने दूसरी बात कर ली कि ये अल्फाज है हैड बेटर, वुड रादर, हैड रादर, मेक, डेयर और नीड, इनके बाद हमने टू नहीं लगाना, मतलब कि वंस अगेन बेयर इन्फिनेटिव। तो होपफुल हूँ मैं बहुत ज़्यादा कि आप लोगों को समझ भी आई है और आप इसको यूज़ करोगे। जब तब आप राइटिंग में करते हैं ना इसे, आप राइटिंग में लिखते हुए इसको ज़रा थोड़ा ज़हन में रखा करो। वेन एवर वी आर टू राइट, वी आर टू डू समथिंग गुड, सो इट विल बी रियली मार्वलस इन ऑल एस्पेक्ट्स एंड वी आर टू डू ईच एंड एवरीथिंग। सो बेस्ट ऑफ लक डियर, अल्लाह हाफ़िज़।